तो जय गुरु जी आंटी। सो गुरु जी से मेरी जर्नी जो है वो 10 साल पहले शुरू हुई थी। दैट वाज अ लवली फेज ऑफ माय लाइफ। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, ऐसी कोई मांग नहीं थी जिसकी वजह से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई, बट गुरु जी ने खुद अपने चरणों में मुझे कनेक्ट किया, शायद मेरी जो सोल है उसे ब्लेस करने के लिए। हम सब ना बहुत टाइम ये फील करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हम सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग इंसान है एंड डीप डाउन इनसाइड ना हमारे से जाने अनजाने में इतने बुरे कर्म हो जाते हैं जिसका जो पूरा लिस्ट है वो बनता जाता है। तो आई थिंक मेरे कर्मों की भी जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एंड दैट्स व्हेन गुरुजी ने मेक श्योर किया कि वो मुझे अपने आप से कनेक्ट करें एंड मेरी जो सोल है उसे क्लीन करें। तो मेरी शुरुआत गुरुजी से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी, 2013 में। नाउ मैं ना अभी अभी अपनी डायरी खोल रही थी। अगर आपको याद होगा, मैंने अपने बहुत सारे पहले सत्संग में भी ना इस डायरी को दिखा रखा है। दिस इज दैट वन बुक जहां पर ना गुरुजी पहले तो मुझसे ना लिखवाते थे, मैं सच बताती हूँ कि मुझसे ना सत्संग वगैरह नोट कराते रहते थे, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं सत्संग इसमें नोट ही नहीं कर रही हूँ। इतना टाइम हो गया है, इतने सारे सत्संग होते हैं जो मुझे याद आ जाते हैं वो मैं लिख लेती हूँ अपने फोन में नोट्स बना के, बट एनी हाउ आई एम अनेबल टू मेंटेन दिस डायरी। तो मैं यहाँ पर ना ये डायरी अभी जब मैंने खोली तो मैंने देखा था कि लास्ट शिवरात्रि को भी, जो कि आई थिंक 1 मार्च को थी 2022 में, वहां उस दिन भी सत्संग गुरुजी ने मुझसे शेयर कराया है। मुझे क्या क्या शेयर करना है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, एंड इस शिवरात्रि भी गुरुजी ने जो है मुझे मौका दिया था सत्संग को शेयर करने का। सो एवरी मंथ ना 4th को गुरुजी, सुनील अंकल ने ना मेरी डेट जो है यहाँ पर पेज पे फिक्स करी हुई है कि एवरी मंथ ऑफ 4th को मुझे आके यहाँ पे सत्संग शेयर करना है। बट स्टार्टिंग में ना मैं बड़ा उनसे कॉन्टेम्पलेट कर रही थी इस बात पे कि मैंने कहा यार मेरा लकी नंबर जो है ना वो 7 है। हालांकि मेरी बर्थ डेट का जो टोटल काउंट है दैट इज 4 अगेन, बट गुरुजी से कनेक्शन के बाद मेरा जो लकी नंबर है आई ऑलवेज फील दैट इज 7 एंड दैट्स नॉट 4। बट गुरुजी के कहने के आगे तो हमारे क्या ही कहने हैं। हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना, मुझे लगता है कि वो वहीं खत्म हो जाती है, एंड एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर जहां वो खत्म होती है वहीं से गुरुजी का जो प्रोसेस है हमारी जिंदगी को चलाने का, वो सारी चीजें वहां से शुरू होती हैं। सो 4th यहाँ पर सुनील अंकल ने मुझे डेट दी एवरी मंथ को सत्संग शेयर करने की, एंड मुझे नहीं पता था, लेकिन जब गुरुजी ने मुझे मेरे जो अंकल हैं उनसे मिलवाया तो हमारी जो शादी की डेट निकली वो भी 4th निकली, यानी कि 4th ऑफ अगस्त को हमारी शादी हुई। तो मैं जब ये सारी चीज हुई ना, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने जो 4th डेट है ये क्यों मुझसे मुझे सत्संग के लिए बख्शी। उस टाइम पर अंकल का कोई नामो निशान नहीं था मेरी जिंदगी में, कुछ पता नहीं था कि हु इज कमिंग, या फिर आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं या वॉट एवर, बट गुरुजी, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल, ही नोज समथिंग बियॉन्ड आर थॉट्स, बियॉन्ड आर थिंग्स, कि आप जहां खत्म करेंगे सोच के वहीं से गुरुजी जो है उसकी अगली आपका जो जिंदगी का खूबसूरत चैप्टर है या फिर एक ऐसी चीज जो आपके लिए जरूरी है वो वहां से गुरुजी शुरू करेंगे। तो गुरुजी का मैं रिसेंटली ना एक फ्रेंड है, एक आंटी है, तो मैं उनसे यही शेयर कर रही थी कि मेरी लाइफ में गुरुजी और मेरा रिश्ता इज लाइक, अगर आप मुझे उल्टा भी टांग दोगे ना गुरुजी, मैं तब भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशंस आई एंड आती हैं, बट आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। वो प्यार ही है ऐसा जो हल्की से दिक्कत आने पे, परेशानी आने पे छूट जाए या टूट जाए। सो दैट इज द ट्रस्ट दैट आई हैव इन गुरुजी। तो रिसेंट सत्संग जो है वो शेयर करती हूँ, जिसमें आई वॉज रिसेंटली ट्रैवलिंग। जब मैं फ्लाइट में बैठी हुई थी तो मुझे नहीं पता संगत जी, जैसा मतलब टेक ऑफ होता है ना प्लेन, उससे पहले थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है कुछ 5-10 मिनट का, जब रनवे पे वो धीरे धीरे चल रहा होता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, आई वॉज सिटिंग ऑन द विंडो सीट, एंड विंडो सीट पे बैठे बैठे ना उस 5 से 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ना गुरुजी ने मुझसे सत्संग शेयर करा दिया। आई डोंट नो हाउ,
कुछ प्लान नहीं था. आई वॉज जस्ट सिटिंग बिकॉज एवरी टाइम वेन आई टेक अ फ्लाइट, वेन आई लैंड, वेन आई एम हैप्पी, वेन आई एम सैड, आई ऑलवेज से थैंक यू गुरुजी. तो मैं ऐसे ही थैंक यू कर रही थी गुरुजी को, शुक्राना कर रही थी. एंड वो करते करते ना गुरुजी ने मुझसे सत्संग शेयर करा दिया. एंड आई स्टार्टेड सेइंग द सत्संग. अकेले बैठी हूँ मैं विंडो सीट पे, एंड माय हस्बैंड जो अंकल हैं वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे. तो ना मुझे ऐसे ऐसे करते कि क्या हुआ, क्या अकेले क्यों बोल रही है. आई सेड मुझे नहीं पता यार, बट गुरुजी इज मेकिंग मी शेयर अ सत्संग. एंड मैं वो ये सत्संग जो है वो शेयर कर रही थी, चाहे खुद से ही बोल रही थी या जैसे भी, बट मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझसे ये क्यों कराया. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, वो सत्संग जो गुरुजी ने उस 5 से 8 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझसे कराया, उसमें आई वॉज कॉन्टिन्यूअसली टॉकिंग इन पंजाबी. That's something new for me. हालांकि मैं पंजाबी हूँ, आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, आई एम मैरिड इन टू अ पंजाबी फैमिली, बट हम लोग घर पे ना इतने यूजुअली पंजाबी बोलते नहीं है. हम हिंदी बोलते हैं ज्यादा या इंग्लिश में बात करते हैं, बट पंजाबी जो है वो नहीं बोलते हैं हम लोग जैसे बच्चे लोग. बट आई डोंट नो व्हाट, क्यों गुरुजी ने ये मुझसे शेयर कराया. उसमें अब मैं सच बताऊं, मैं सोचने की कोशिश भी कर रही हूँ ना कि मैंने क्या बोला था या क्या शेयर किया था, तो वो भी मुझे याद नहीं आ रहा. बट थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच. वो सत्संग आपने मुझसे शेयर कराया, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो कोई सुन ही नहीं पाया, उससे किसी को ना किसी के सवाल का जवाब मिला ना कुछ हो पाया. बट शायद मेरा मन जो है वो करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहते हो ना, तब तक हम आपकी सिफतें जो हैं वो भी नहीं कर सकते. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुरु महाराज. उसके बाद वाइल वी वर लैंडिंग, दैट वॉज ऑल्सो अ टाइम जब मैंने जस्ट फॉर लाइक आई डोंट नो 1 to 2 minutes सत्संग शेयर किया. आज सुबह भी यही चीज हुई. आई गॉट अप, और उठने के बाद ना जनरली फ्रेशन अप होने के बाद मैं वॉक के लिए जाती हूँ. तो उठने से लेकर उस वॉक तक जाने के टाइम फ्रेम में ही गुरुजी ने मुझसे फिर सत्संग जो है कुछ शेयर कराया. एंड उसमें ना कॉन्टिन्यूसली आई वाज फीलिंग कि आई एम स्टैंडिंग इन अ सत्संग प्लेस, मतलब कहीं सत्संग हो रहा है, मैं वहां खड़ी हूं. एंड अगर मुझे अपने गुरुजी के बारे में कुछ कहना है या उनके बारे में किसी को बताना है, तो मैं क्या बताऊंगी. तो दैट वाज द टाइम फ्रेम दैट आई वाज इनटू. तो पता नहीं क्यों क्या, बट उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप ऐसे ही बुलवाते जाओ और हम ऐसे ही आपकी जो बातें हैं, सारी चीजें हैं, वो दुनिया तक पहुंचाते रहे. बिकॉज बहुत सारे लोग लाइफ में, मुझे आज भी लगता है कि ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते, जो ब्लेस्ड नहीं है. हम आपके चरणों में हैं. चाहे जैसे एक लाइन है ना, असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो. दैट चंगे माड़े वाला जो वो है ना सर्कल, हेलो सुनील अंकल, जय गुरुजी. दैट चंगे माड़े वाला सर्कल इज ऑल ऑफ अस. हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, गुरुजी हमें बख्शो, हमें सिर्फ अपने चरणों के साथ रखो. दैट्स ऑल वी वांट. तो कल ही आई वॉज टॉकिंग टू गुरुजी. आई वेंट फॉर अ टेस्ट. अभी क्या था क्या नहीं था, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट हेयर ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट आई टेल यू वेरी शॉर्टली. तो आई वेंट फॉर अ टेस्ट, एंड उस टेस्ट में ना जो रिपोर्ट्स थी, दे वर नॉट फाइन. ठीक है, वो ठीक नहीं आई. जहां पर डॉक्टर ने कुछ बताया था कि ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एंड ऑल ऑफ इट वाज देयर. तो मैं घर, आई वॉज वेरी अपसेट द इंटायर डे. ठीक है, तो मैंने गुरुजी को ये बोला, मैंने कहा यार गुरुजी, मुझे सच में नहीं पता, बट मैं अपने दिल को मना बना के ना थक गई हूँ. सच में मैंने ऐसे बोला. आपने मुझसे मेरी मम्मा ले ली. माई मदर एक्सपायर्ड इन 2018. तब मैंने ये सोचा कि शायद ये उनके कर्म होंगे, या फिर शायद ये चीज उनके लिए अच्छी होगी. ठीक है, आपने मेरी जिंदगी से बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो मेरे से लिए, लेकिन हर बार मैं आपका ही गुणगान करती गई कि शायद वो चीज मेरे लिए अच्छी होगी. ठीक है, माई ब्रदर लास्ट ईयर आई थिंक, or probably this year, I don't remember, he had a kidney stone. ठीक है, तो मैं गुरुजी से ना बहुत टाइम से बोल रही थी कि गुरुजी सर्जरी नहीं करानी, क्योंकि मम्मा का देख लिया था क्या हाल हुआ था, एंड मैं नहीं चाहती कि सर्जरी हो. बट he went through a surgery, उसका सर्जरी हुआ. he is fine now by गुरुजी's grace only. बट फिर भी मैंने अपने मन को ये मनाया कह के कि शायद ये उसके लिए अच्छा होगा, मेरे भाई के लिए, है ना. बट
कल मैंने ना गुरु जी को बोल दिया, मैंने कहा यार मैं थक चुकी हूँ अपने मन को मना के, मैंने कहा यार बस होता है, मतलब आप, हाँ माना ये रिश्ता वही है, उल्टा टांग दोगे तो भी नहीं छोड़ूंगी, बट एक होता है ना यार, जब हम सबके दुनिया में इतने सारे मैजिक सुनते हैं, मैजिक कह रही हूँ मिरेकल सुनते हैं, जब इतनी सारी बातें सुनते हैं कि गुरुजी ने कैंसर ठीक कर दिया, गुरुजी ने स्टोन ठीक कर दिया, तो मैंने कल गुरुजी को बोल दिया कि भाई अब बस हो गई है मेरी सच में। नाउ दिस इज द टाइम जब मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को ना मुझे सच में दिखाओ। मैं आपसे प्रूफ नहीं मांग रही, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं भी सत्संग करना चाहती हूँ जहां पर मैं बोलूं कि मैं बिना सर्जरी के या बिना किसी चीज के मैं ठीक हुई और गुरुजी ने मुझे ठीक किया। मैंने कहा मुझे नहीं खानी दवाइयां, आप मुझे अपना लंगर प्रसाद खिलाओगे और ठीक करोगे। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, कब करोगे, आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है, क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि आई एम श्योर बहुत सारी संगत ना अभी ये सुन के बोलेगी कि गुरुजी को अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए यार, जब वो हमारे सब कुछ लगते हैं। मेरे लिए मेरे गुरुजी पता है कैसे हैं, वो मेरे बाप भी हैं, मेरी माँ भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं उनसे प्यार भी कर सकती हूँ, मैं उनसे लड़ाई भी कर सकती हूँ, मैं उनसे चीजें मांग भी सकती हूँ। हालांकि वो बोलते हैं मंगो नहीं मनो, बट उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे ना यार। और मैं कुछ और तो मांग भी नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माई हेल्थ, एंड आई थिंक गुरुजी इतना तो आप कर ही सकते हो। मैंने कहा मैं भी चाहती हूं कि मैं अपना सत्संग जो है ना वो सुनाऊं। अब इस करिश्मा के साथ आपको करिश्मा करके दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो ही इज लिसनिंग, उनका स्वरूप जो है वो सामने है मेरे, बट मैं थक गई यार अपने मन को मना के। बट दिस इज नाउ योर टाइम। मैं सच में आई रियली वॉन्ट टू टेल, जैसे मैं अभी हम लोग लेटेस्ट में और मेरी मदर इन लॉ हम लोग गए थे एक सत्संग पे जहां पर हमने जेठरा अंकल जो हैं उनका सत्संग सुना था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सत्संग, और सच में सुन के अगर आपने सुना नहीं है तो आप डेफिनेटली जाए यूट्यूब पे उनका सत्संग जो है वो सुने। इतना प्यारा सत्संग था कि मेरी आंखों में ना आंसू ही आ गए सुन के। मैंने कहा यार गुरुजी ऐसे भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच सुनील अंकल, थैंक यू। तो अभी बताती हूँ, इससे एक मुझे एक और सत्संग याद आता है छोटा सा, अभी बताती हूँ। तो ना मैंने उनका सत्संग सुना अंकल का लाइव फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा यार आप ऐसे भी करते हो। तो दुनिया में कितने लोगों के सत्संग सुन लिए ना, अब मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा सत्संग हो जो मैं सबको ठोक के सुना पाऊं कि यार मेरा ये 10 साल का भरोसा ना ये व्यर्थ नहीं गया, मेरा 10 साल का ये जो विश्वास है ये व्यर्थ नहीं गया। जो किया है, जो हुआ है, मैं ठीक हुई हूं, वो मुझे गुरुजी ने किया है। हर मंडे गुरुजी ने तकरीबन 1.5-1.25 साल से ये रिचुअल बना रखा है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। अगर मैं यहाँ हूं, कहीं घूमने नहीं गई हूं, कोई मुझे इंपॉर्टेंट काम नहीं है या कुछ भी है, while I was working also, मैं आई यूज टू मेक श्योर कि मैं मंडे को मंदिर जाऊं टाइम निकाल के, चाहे सुबह जाऊं या शाम में जाऊं। वो रिचुअल आपने ही मेरा बनाया, नहीं तो मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि मैं आपके मंदिर खुद आ सकूं या उस दरबार के अंदर खुद पैर रख सकूं। आपने पिछले 1.25 साल से मुझे मंदिर बुलाया है, सॉरी, पिछले 1.25 साल से आप मुझे प्रसाद खिला रहे हो और सब कर रहे हो, बट आई रियली वॉन्ट नाउ कि गुरुजी कि जब भी आई गिवन हिम दैट टाइम फ्रेम कि 3 months मीन्स 3 months, और मैं सच में ये बोलना चाहती हूँ कि यार देखो, और उस टाइम पे ना मैं सच बता रही हूँ आपको, यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ग्रुप है जहां पर आप झूठ नहीं बोल सकते यार। और दूसरा, आप यहाँ पब्लिक से या किसी भी जो संगत है सुनने वाली से, उनसे तो आप झूठ बोल दोगे, लेकिन डीप डाउन इनसाइड आप गुरुजी से झूठ नहीं बोल सकते, है ना। जो मैं अभी आपको एक नटशेल में पूरी स्टोरी बता रही हूँ, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर गुरुजी महाराज अगर मुझे ठीक कर देते हैं बिना किसी सर्जरी या बिना किसी चीज के, तो डेफिनेटली मैं आके ना आपको वो पूरा सत्संग जो है वो सुनाऊंगी। और मैं सुनाना चाहती भी हूँ, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे सत्संग से कितने लोगों को अपना जवाब मिले। अगर देखिए, अभी अगर आप भी मुझसे इफ यू आस्क मी मैसेजेस में, डीएम में कि क्या हुआ आंटी क्या हुआ, मैं सच बता रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, और ये बात सिर्फ मेरे और गुरुजी के बीच में है। अगर आप कर सकते हैं ना तो बस इतना प्रे करिए कि यार गुरुजी बिना सर्जरी के इसको ठीक कर देना। तो 3 months इज द टाइम फ्रेम, एंड गुरुजी मुझे ठीक करते हैं तो मैं डेफिनेटली आके वो सत्संग यहाँ शेयर करूंगी और सुनाऊंगी, ताकि मेरे जैसे अगर और भी कोई संगत है मे बी हु इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, तो बस ये उनके लिए होगा कि विश्वास से बड़ा कुछ नहीं।
सो दिस इज द रिलेशन दैट आई शेयर विद गुरुजी. कल क्या हुआ, when my reports and everything came, मैं और मेरे हस्बैंड जो है अंकल, हम डॉक्टर पे आए. डॉक्टर पे गए, वहां से फ्री होने के बाद हम लोग ऐसी बात कर रहे थे. मैंने कहा यार मेरा ना विश्वास उठ गया ये सारी चीजों से, क्या है मतलब कुछ भी है वो ब्ला 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 ब्ला, ऐसे मैं बोल रही थी. तो ही सेड तो अच्छा अब तू, नाउ ही डजंट बिलीव इन गुरुजी, ही डजंट बिलीव इन गुरुजी, बट या गाड़ी में बैठते हुए मत्था टेक लेते हैं, या मतलब वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं. दैट्स द गुड क्वालिटी. ठीक है. तो जब मैंने ये बात बोली ना, मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मेरा ना दिमाग एकदम ऑफ हो गया है, व्हाट इज दिस, ये वो जो भी है. तो ही सेड अच्छा अब तू मंडे को मतलब बड़े मंदिर नहीं जाया करेगी, मतलब हो गया अभी बड़े मंदिर नहीं जाएगी ना तू. मैंने नहीं वो तो मैं नहीं करने वाली हूँ, वो तो नहीं पॉसिबल हो सकता. जब तक आई एम in a condition of walking down myself to the बड़े मंदिर, तब तक गुरुजी बस मुझे बुलाते रहे और मैं आती रहूं, ये मैं करूंगी. मैंने कहा नहीं वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन वो प्यार ही क्या, वो रिश्ता ही क्या, जिसमें आप कोई परेशानी आने पे या कोई परिस्थिति आने पे आप अपने प्यार को भूल जाएं, है ना. अगर गुरुजी हमारा इतना साथ देते हैं हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में, तो आई डोंट थिंक सो कि छोटी छोटी लाइफ की आती जाती चीजें हमें अफेक्ट करनी चाहिए. मेंटली आप बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हो डेफिनेटली, बिकॉज आई एम इन टू दैट फ्रेम, तो मैं ये बात बोल सकती हूँ. लेकिन डॉक्टर्स का काम है सिर्फ डराना. एंड थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो वेरी मच कुणाल अंकल. डॉक्टर्स का काम है डराना, लेकिन गुरुजी हिमसेल्फ सेड जहां डॉक्टरों की डॉक्टरी खत्म होती है ना, वहां मेरी डॉक्टरी शुरू होती है. एंड ऑनेस्टली आई रियली बिलीव इन दैट. सो गुरुजी थैंक यू सो मच कि यू नो हम इतने केपेबल हैं लाइफ में कि आप हमें अपने दरबार बुला लेते हो, या फिर एक आपने जबान दे रखी है जिससे हम आपका जो गुणगान है वो कर सकते हैं. नहीं तो अगर आप बाहर देखें तो कितने लोग हैं जो शायद उस चीज को भी तरस रहे हैं. तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना लाइफ में, मैं पहले बहुत सत्संग में ना आई शेयर्ड द सेम थिंग एंड आई रियली बिकॉज स्ट्रांगली बिलीव इन टू ऑल दिस. इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करती रहती हूँ कि अगर जिंदगी में एक भी चीज अच्छी है ना यार, जो आपके अकॉर्डिंगली है, क्योंकि जिंदगी में ना वो चीज हमेशा बुरी होती है जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती. दोबारा बोलती हूँ, जिंदगी में वो चीज हमेशा बुरी होती है जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती, है ना. हम हमेशा क्रिप करते रहते हैं ना कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं, ये सही नहीं चल रहा, वो नहीं है. लेकिन भाई कोई तो एक अच्छी चीज होगी ना लाइफ में जो आपके अकॉर्डिंगली चल रही है, या फिर एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाले ने आपको बख्शी है, शायद वो आपकी सांसें ही क्यों ना हो. सांस लेना भी इतना हमारे बस में तो है ही नहीं ना. तो अगर वो भी चल रही है ना, तो जस्ट से थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. दैट्स व्हाट आई से. बिलीफ नहीं छोड़ना है, मतलब सच में वो प्यार मेक्स नो सेंस देन. यू हैव टू बिलीव इन योर गॉड. सो ये था थोड़ा सा रिसेंट वाला सत्संग एंड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर. उसके बाद आज जो सत्संग गुरुजी शेयर कराने वाले हैं वो है okay, which one should we share? सत्संग में आंसर्स का मिलना, प्रसाद में मिर्ची का आना. अच्छा रिसेंटली ना, अभी आज ही 1-1.5 घंटे पहले ही मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी. तो आंटी ने ना, थैंक यू सुनील अंकल. तो आंटी ने मेरी जो फ्रेंड थी आंटी, उन्होंने, दिशा आंटी ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ना वो किसी सत्संग पे गई और वहां पे ना गुरुजी ने उन्हें प्रसाद दिया जिसमें मिर्ची प्रसाद था. एंड कह रही यार मैंने हरी मिर्ची तो खा ली, लेकिन लाल मिर्ची थी जो ना मुझसे खाई ही नहीं गई. तो मैं उनको वही बात समझा रही थी. मैंने कहा देख, आई नो बहुत मुश्किल है खाना, लेकिन अगली बार जब भी मिले ना खा लेना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे दिमाग में, दिल में क्या परेशानी चल रही है या क्या चल रहा है, जिससे गुरुजी ये खिला के क्योर कर रहे हैं. सो अगर आपको भी प्रसाद मिलता है तो उसकी अहमियत जाने, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें. अगेन गुरुजी भी यही बोलते थे कि इस प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पता नहीं हेड टू टो आपको ठीक रख सकती हैं. तो उस प्रसाद को आप हमेशा रिस्पेक्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल जितना आप खा सकते हैं उतना लें, एंड सेकेंड ऑफ ऑल एक एक दाना जो है ना उसका एंड तक खा जाएं. अच्छा बहुत संगत है, वो पता क्या करती है, जैसे मैं खुद भी देखती हूँ, बट मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे लगता है कि छोड़ो यार अभी बोल के क्या करना. कि वो प्रसाद, जैसे आप मंदिर में भी हैं या किसी के सत्संग पे भी हैं,
एक होता है कि आपकी एक लिमिट है, बिल्कुल यहां तक आपने खा लिया है, अब तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। दैट इज फाइन, मैं फिर भी वो बात 1% समझने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको प्रसाद मिले, चाहे वो मंदिर में मिले, चाहे वो, थैंक यू सो मच नेहा आंटी, अनंतम शुक्राना, ऑल गुरुजीज ग्रेस। तो चाहे आपको मंदिर में प्रसाद मिले, चाहे आपको सत्संग में प्रसाद मिले, प्लीज उसे थैलों में भर के बैग में मत लेके जाया करो। आपको पता है कि आपकी साइड में बैठी हुई संगत मेरी जैसी जो है, कुछ जो जानती भी है ये बात, शायद वो आपको नहीं बोलेंगी वहां पे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार क्या बोल के क्या कर लेंगे ना। लेकिन गुरुजी नोज इट। अगर पूरा यहां तक भर गया है ना मामला खा के, तो फिर भी ले जाओ, सच बोलती हूँ। वेरी प्रैक्टिकल थिंग, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फेंकना नहीं है। किसी के मुंह डलेगा, आप बाद में खा लेंगे, आपके घर वाले खा लेंगे, दे विल ऑल्सो बी ब्लेस्ड। लेकिन जब तक आप उसे पूरा खुद खा सकते हैं, प्लीज खुद खाइए। सत्संग हो गया या फिर आपका बड़े मंदिर का जो प्रसाद है वो हो गया। एंड हमेशा ना ऐसे बोलते हैं कि मैंने थोड़ा सा खा लिया है, बाकी जो मेरे घर के सारे लोग हैं ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी खाएं, ठीक है, वो भी ब्लेस हो। अगर आपने खा लिया है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके घर के बंदे जो हैं वो ब्लेस्ड हैं। अगर आप उस सत्संग में, उस मंदिर में आ पा रहे हैं ना, तो आपके घर के जो बाकी बंदे हैं वो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। तो आप पूरा प्रसाद जो है वो अपना खुद खाएं। और दूसरा जो है, उनके कर्म होंगे ना जिस दिन गुरुजी ने बुलाने के उनको सत्संग पे या बड़े मंदिर। कर्म, एंड बाय कर्म आई डोंट मीन कि यू नो आप बहुत बुरे हैं या कुछ। कर्म इन द सेंस कि आपका काम जो है वो खत्म हो जाए, अगर किसी के बच्चे हैं तो वो स्कूल वूल से फ्री हो जाए, तब वो जा पाए। मतलब आपकी जो दुनियावी जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर आप उनसे फ्री हो जाएं और गुरुजी आपको बुलाएं, तो आप मंदिर में या सत्संग पे खुद जाएं और खुद उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो ग्रहण करें। लाइक आई ऑल्सो बिलीव सो स्ट्रांगली इन गुरुजी। एंड उसी के साथ साथ मुझे जो अंकल हैं मेरे, वो भी मुझे उतने ही ज्यादा प्यारे हैं, उतने ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आई नेवर गेट प्रसाद फॉर हिम अनटिल एंड अनलेस कि प्रसाद डब्बों में पैक्ड है ना। बड़े मंदिर में भी हम जाते हैं, वहां डब्बों में पैक्ड मिलता है। या कोविड के दौरान भी अगर आप मंदिर गए होंगे तो वहां पे भी तब पैकेजिंग्स में जो था प्रसाद था। वो एक अलग चीज है यार। आप अगर आपको मिल वैसे रहा है तो आप घर लेकर आओ, आराम से लाओ। लेकिन अगर आपको मिल प्लेट्स में रहा है, कुछ रहा है, तो उसको फोल्ड करके बैग में डाल के मत लाओ, पॉलिथिन्स में डाल डाल के मत लाओ। ये मैं आपको सिर्फ बोलना चाहती हूँ। उसके अलावा ऑल गुरुजी नोज किसको कब कहाँ कैसे ब्लेस करना है, किस तरीके ब्लेस करना है, वो सब जानते हैं। गुरुजी हमेशा ये बोलते थे। आज मैं सुबह सुबह पता है क्या सोच रही थी, आई वॉज वॉकिंग एंड मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि यार गुरुजी आप बोलते हो कि मैं 90% जो कर्म है वो अपने पे लेता हूँ और 10% सिर्फ आपको काटने को देता हूँ। लेकिन देखो वो 10% कर्म भी हमारे दिमाग को कितना हिला जाते हैं। और फिर भी मैंने सच में ना उनकी बात नहीं ये मानी, सच बोलती हूँ। बिकॉज मैं यही बात बोलना चाहूंगी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां आप झूठ बोले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस इज द डायरेक्ट टॉक दैट यू डूइंग विद गुरु परिवार, गुरु संगत, एंड इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ गुरु जी। हर संगत में गुरु जी का वास है, तो गुरु जी से तो क्या ही आप झूठ बोलोगे, है ना। तो मैं यही बोल रही थी कि यार गुरु जी वो 10% भी हमें काटने कितने औखे हो जाते हैं। एंड इस बारी को जो ये प्रॉब्लम आपने मुझे दी है, मैंने बहुत समझ लिया, मैंने बहुत साथ दे दिया आपका इस हर चीज में कि ये कर्म है, ये है, ये वो है। अब ये आपका टाइम है, कैसे करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये 10% भी नहीं काटूंगी। मुझे आपने मुझे ठीक करना है, बस जैसे तैसे करके। तो ऐसा ही है ये। दिस इज, आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ प्योर रिलेशनशिप। मैं क्यों हर बार मान लूं जो गुरुजी मुझे देना चाह रहे हैं? नहीं भाई, अब इस बार मैं जिद पे अड़ गई हूं, अब आपको करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, प्लीज यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ये सारी वो चीजें हैं जो आई थिंक हम गुरुजी से ही शेयर कर सकते हैं। ये एक वो सच्चा प्यार है जो सिर्फ गुरुजी को ही हम दे सकते हैं या उनसे ही कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर ना एक पुराना सत्संग जो है वो लिखा हुआ है। तो दिस सत्संग हैपेंड विद मी ऑन 3rd of January लास्ट ईयर। तो उसमें क्या लिखा था मैंने, जैसे मैं आपको बताया कि मेरा रिचुअल है बड़े मंदिर जाने का। तो एक दिन क्या होता है, मैं उठती हूँ सुबह सुबह, तो मंडे का दिन था एंड मैं ना बहुत लेजी फील कर रही थी। वरना जनरली मंडेज को चाहे मैं लेजी भी फील कर रही होती हूँ ना, फिर भी मैं उठ जाती हूँ कि नहीं यार मुझे मंदिर जाना है। दैट इज द खुशी दैट आई हैव मंदिर जाने में। तो ना मैं उठी और मैंने बहुत लेजी फील कर रही थी। मैंने कहा यार
पता नहीं आज मन सा ही अजीब हो रहा है, कुछ जाने का करने का मन ही नहीं हो रहा, ऐसे करके। तो उस दिन मैं सुबह मंदिर नहीं गई, गाड़ी में बैठी, काम पे जाने लग रही थी, रेडी हुई एंड आई सैट इन द कार और मैं ड्राइव करने लग गई टू माई ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस जाते जाते तक उस बीच में वहां पर पता नहीं कौन सी चीज का जाम लग गया, सम अजीब सा जाम जो लग गया वहां पर। ठीक है, और ना मतलब इतना ज्यादा जाम था कि मैं फरीदाबाद से, अगर आप फरीदाबाद गए हो तो वहां का जो टोल है मैं वो ही क्रॉस नहीं कर पाई, मतलब टोल पार करके जो ऊपर का पूरा फ्लाईओवर एरिया आता है मैं वो ही क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जाना था नोएडा। ठीक है, तो ना मैं टोल पे खड़ी रही 1.5 पौने 2 घंटे टाइप्स, और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रहा था, बस वो खड़ा था। तो ना मैं ना गुरुजी से ना, मुझे हंसी भी आ गई ये बात सोच के, क्योंकि मुझे पता था ये जाम क्यों लगा है। अगेन हमारा दिमाग ऐसा कल्चर हो गया है ना गुरुजी के साथ रह रहे कि हमें लगता है कि हर चीज ही गुरुजी है, हर चीज ही गुरुजी से हो रही है, हर चीज ही गुरुजी से रिलेटेड है। तो मैंने कॉल किया अपने ऑफिस में, माय बॉस वाज वेरी स्वीट, आई सेड हिम दैट सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकती हूँ अभी, और मैं आऊंगी भी तो 12-1 बज जाएंगे मुझे आराम से आते आते, बिकॉज द जैम इज नॉट मूविंग। तब टाइम हो रहा होगा कुछ 9:30 पौने 10 के आसपास हो रहे होंगे, जितना मुझे लगता है, अभी तक याद है। ठीक है, तो ही सेड कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे फ्री हो जाए तो तब यू कम ओवर। ठीक है, या फिर आई थिंक प्रॉब्ली ही सेड कि कोई बात नहीं, आज का तू कॉम्प ऑफ डाल देना एंड देन यू कैन जस्ट अवेल द लीव फॉर टुडे। ठीक है, तो जाम खुला आराम से जाके 11, 11:30 या 12 बजे के आसपास आई थिंक खुला, एंड मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी ना उस टाइम पे, और मैंने सबसे पहले ना गाड़ी चलाई और मैं गई बड़े मंदिर। आई फेल्ट सो हैप्पी, एंड मुझे लग रहा था कि यार अब मुझे समझ आया गुरुजी कि ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सुबह इतना आलसी क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता था जाम लगने वाला है, इसकी छुट्टी हो जाएगी, तो क्यों बेचारी फालतू में सुबह 8 बजे उठ के मंदिर आ रही है, आराम से सो सा के आ। तो मुझे इतना सही लगा। तो दैट इज व्हाट गुरुजी इज इन माय लाइफ, लाइक एवरीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग, व्हाटएवर इज नॉट हैपनिंग, कुछ अच्छा कुछ बुरा या whatever, it is all his grace, it is all his blessings. Recently what happened, अगर आप अभी बड़े मंदिर गए हो थोड़े टाइम में, 2-2.5-3 महीने के दौरान, तो आपने देखा होगा कि जो मेन दरबार है उसमें ना आगे रेड कलर की बैरिगेटिंग जो है वो करी हुई है। ठीक है, तो मैं जब भी मंदिर जाती थी ना, लाइक काफी टाइम से है ये तो बैरिगेट्स, 2-4 महीने या काफी टाइम हो गया, आई मीन दे कीप इट लाइक दैट नाउ, क्योंकि पहले संगत को अलाउड था मत्था टेकना, लेकिन अब कोविड के बाद से आई थिंक दैट्स नॉट द केस, तो दूर से ही सब गुरु जी को मत्था टेकते हैं और जाते हैं प्रसाद की तरफ। तो मैं ना जब भी मैं मत्था टेकती थी ना, मैं पता क्या बोलती थी, मैं कहती थी यार गुरुजी मेरा ना सच में बड़ा मन करता है कि यहाँ ना एक बारी जो बैरिगेट है ना ये खुल जाए और मैं आपको ना अच्छे से झुक के जो है ना मत्था टेक पाऊं, क्योंकि उसकी फील ही अलग होती है। तो मैं बहुत टाइम से ये सोचती रहती थी, और अगेन मैंने लास्ट सत्संग में भी ये शेयर किया था कि मैं बड़े मंदिर जाके इतनी ग्रीडी हो जाती हूँ ना, मुझे लगता है यार गुरुजी बस मेरे लिए टाइम निकाल लो, जैसे कोई सिग्नल दे दो, या कोई किसी से कुछ कहलवा दो, या 2 प्रसाद दे दो, या आई डोंट नो, मुझे सच में लगता है कि मैं ना बड़े मंदिर जाके बहुत ग्रीडी हो जाती हूँ। बट ठीक है, अपने भगवान की ब्लेसिंग्स लेने के लिए अगर ग्रीडी होना इज ग्रीडी होना, तो आई एम ओके विद दैट। तो आई वेंट टू बड़े मंदिर, तो फिर वहां पे क्या होता है कि अगेन उस दिन दिमाग में ये नहीं चला उस दिन दिमाग में ये नहीं चला कि बैरिगेट खुलवा दो और मत्था टेक लेती हूँ, बट अंदर ही मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, आई वाज सो लो, ऐसा एकदम बिल्कुल ऑफ सीन था मेरे दिमाग का। तो मैं ना ऐसे मत्था टेक रही थी, तो वहां पर एक अंकल खड़े होते हैं, आई डोंट नो हिज नेम, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को शक्ल से ही जानते हैं, तो मैं जब भी जाऊंगी ना उन्हें दूर से हाय हेलो ऐसे करती रहती हूँ। ठीक है, इज वेरी स्वीट, मुझे उनका नाम ही नहीं पता, बताओ। ठीक है, तो मैं क्रॉस कर रही थी, दैट अंकल ही केम क्लोजर, ही सेड सिर्फ 1 मिनट के लिए खोलूंगा, फटाफट से ना मत्था टेक ले। लाइक अंधा क्या मांगे 2 आंखें देखने के लिए, दैट वाज द सिचुएशन। और फटाक से मैं नीचे बैठी और जो मेरा वेंट आउट हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग।
इतना तेज तेज भी नहीं, लेकिन अपने अंदर ही आई वाज सल्किंग इन सो मच। मैंने मत्था टेका और मैं विद इन 20 सेकेंड्स आई थिंक मैं खड़ी हो गई होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे भी और संगत है, लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने मेरी मर्जी से नहीं टेका है, मुझे टिकवाया गया है गुरुजी से। तो मैं अब गुरुजी का वो आदेश तो नहीं वो कर सकती ना। एंड जबकि मैं कितने टाइम से ये मांग भी रही थी। ऑफकोर्स मैंने उन अंकल को बिल्कुल भी नहीं बताया ये, लेकिन गुरुजी ने खुद उन्हें ये बोला, आदेश दिया। मैंने मत्था टेका, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार थैंक यू गुरुजी। उसके बाद पीछे गुरुजी ने मुझे खड़े होने का मौका दिया। मैं वहां पर भी 30-40 सेकेंड्स मैं कहूंगी खड़ी हुई, क्योंकि हाँ ये बात हम भी समझते हैं कि और भी संगत है, सबको मत्था टेकना है, सबको दर्शन करने हैं, सो पीपल शुड नॉट ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन कई बार ना गुरुजी के साथ खड़े होके ये 1-to-1 जो अपना इंटरेक्शन चलता है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में तो ना मुझे लगता है मैं भूल ही जाती हूँ मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हालांकि मैंने शुरू से जब भी मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, आई नेवर आस्क्ड फॉर थिंग्स। मैंने हमेशा गुरुजी को ये बोला है कि बस गुरुजी अपना जो हाथ है ना वो मेरे सिर पे रखना और हमें ब्लेस करना। एंड आई थिंक इसी में सारी चीजें आ जाती हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो उस दिन भी मैं पीछे खड़ी हुई एंड आई वाज लाइक वेंटिंग आउट सो मच। और मैंने कहा यार थैंक यू गुरुजी, आप कितने प्यारे हो, है ना, आप सारी सबकी छोटी छोटी बातें जो है वो पूरी करते हो। तो दिस वाज द रीसेंट सत्संग जो हुआ। उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या शेयर करें। अच्छा, गुरुजी गाइड्स यू व्हेन यू आर एट द लोएस्ट इन योर लाइफ, है ना। तो गुरुजी के साथ ऐसा है कि आप, अब मुझे पता है क्या लगता है, किसी ने ना ये बहुत सही बोला था, कोई संगत आंटी थी या अंकल थे, उन्होंने कहा था गुरुजी की याद भी साथ होना ना उनके साथ होने के बराबर ही है। मतलब मेरे साथ, मैं अगर बताऊं क्या सिचुएशन है, अगर मैं घूमने जा रही हूँ तो मेरी आंखें ना ऐसे इधर उधर घूमती रहती हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी देखने होते हैं। कहीं दुकान में जा रही हूँ, मॉल में जा रही हूँ, मुझे गुरुजी देखने हैं। कहीं स्वरूप दिख गया तो मुझे लगता है ये तो अपना ही बंदा है, लाइक वी आर फैमिली, क्योंकि गुरुजी इज दैट वन कनेक्शन जो हमें कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। या फिर मैं अगर आउट ऑफ इंडिया भी गई हूँ घूमने, या भारत में भी अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ, तो मेरी आंखें अलग अलग जगहों पे ना गुरुजी को ढूंढती हैं, ठीक है। और हर चीज में कुछ ना कुछ मैं उन्हीं से ही रिलेट करती हूँ। तो उन अंकल ने ये बात यही बोली थी कि गुरुजी के साथ आपकी याद अगर दिल में है ना, तो वो होना भी बहुत बड़ी चीज है। यानी कि अगर आप उन्हें अपने साथ रखते हैं, ऐसा मत सोचो कि वो कुछ देख नहीं पा रहे, ही इज एवरीवेयर। रिसेंटली परसों या कल रात की बात है, आई थिंक परसों रात की है मेरे ख्याल, या पता नहीं कल रात की है, कि ना माय अंकल, हस्बैंड अंकल, उन्होंने तो जहां उनके पैर थे, ठीक है, उसी के आगे ना एक टेबल लगा हुआ है और वहां मैंने गुरुजी को रखा है, लाइक गुरुजी का स्वरूप जो है वो रखा हुआ है। ही डजंट बिलीव इन गुरुजी, ठीक है। लेकिन सो सॉरी, कोई कॉल आ गया था बीच में, आई एम सो सॉरी, आई होप आई एम ऑडिबल। तो प्लीज कोई बता दो संगत जी, नहीं तो फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके, थैंक यू बीना आंटी। तो ना गुरुजी का ना स्वरूप रखा हुआ था, तो यू नो व्हाट ही सेड कि इनको ना तो यहां से ना थोड़ा सा हटा दे, क्योंकि ना मेरे पैर ऐसे रहते हैं ना तो मुझे ना सही नहीं लगता। अब इस बात से मैंने पहले उनको क्या बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरुजी खाली तुम्हारे पैरों की उस तरफ नहीं है, मैंने कहा तुम्हारे सर के इधर भी हैं, उधर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, गॉड इज एवरीवेयर। पहले मैंने उनको ये बात समझाई, मैंने कहा भगवान हर जगह है, ठीक है, तुम कहां कहां से उनको वो कर लोगे, ठीक है ना। एंड दूसरा, ये बात सुन के मुझे खुशी भी बहुत हुई, क्योंकि एटलीस्ट ही डजंट बिलीव इन गुरुजी, इसलिए मैंने आपको ये बात पहले बताई। वो मानते नहीं है, लेकिन मे बी दिल में तो पता है ना कि ये भगवान है, या इनका दर्जा हमसे ऊपर है, या ही इज सम डिवाइन सुपर पावर। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। आई सेड थैंक यू गुरुजी, देर आए दुरुस्त आए, धीरे जैसे भी करके जस्ट कनेक्ट हिम टू यू। क्योंकि ना आप जब तक उनसे कनेक्ट नहीं होते ना, आप यू डोंट रियलाइज द ब्यूटी ऑफ अ गुरु, यू डोंट रियलाइज कि वो कितने सुंदर हैं। तो ये था रीसेंट सत्संग जो मुझे शेयर करना था। आई थिंक गुरुजी महाराज ने आज इतना ही टाइम दिया सत्संग शेयर करने का, और अनंतम शुक्राना।
जितना भी थैंक यू करूँ उतना थैंक यू कम है। और आपकी जिंदगी में भी अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आपके अकॉर्डिंगली हो रहा है, या फिर अगर आप बेसिकली इस फोन में एक वीडियो को देख पा रहे हो, इतनी रहमत भगवान ने बख्शी है, तो प्लीज उनको थैंक यू जरूर बोलना। और थैंक यू सो मच सत्संग सुनने के लिए। आई होप मेरे सत्संग से आपको भी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे आपके सत्संग से मुझे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। सो अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। एंड गुरु जी बहुत जल्दी एक बार फिर मिलवाएंगे। अच्छा, और मेरा लकी नंबर 7 है। आज मेरी शादी को 7 महीने हुए हैं और आज डेट है 4, जो कि टेक्निकली मेरी बर्थ डेट है। 13 मार्च इज माई बर्थ डे। और 13 यानी कि टोटल 4। और अच्छा, इससे भी एक सत्संग याद आया मुझे। तो 13 मार्च इस साल इज ऑन मंडे, ठीक है। तो बहुत टाइम से ना घर पे यही चल रहा था कि मंडे को क्या करना है ना, मंडे तेरा बर्थडे है एंड क्या करना है। आई सेड मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, और मुझे इतना भी पता है कि मुझे सत्संग करना है। तो इसके पीछे क्या थॉट था वो मैं आपको बताती हूँ, सत्संग करने का या बड़े मंदिर जाने का। पहले प्लान था कि बाहर कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बोला घर पे सबको, आई सेड हर मंडे मैं मंदिर जाती हूँ मत्था टेकने के लिए। जिस मंडे मेरा बर्थडे आ रहा है मैं वही मंडे छोड़ दूं। आई सेड मैं ट्यूसडे को या वेंसडे को घूमने चली जाऊंगी, लेकिन मंडे आई हैव टू गो टू बड़े मंदिर। और उनके साथ सेलिब्रेट कर लिया तो कर लिया, सब कर लिया। एंड उसी के साथ साथ घर पे रहकर अगर 4 लोगों में बैठ के हमने सत्संग कर लिया, तो आई थिंक मेरा बर्थडे वेंट वेरी ब्यूटिफुली। लास्ट ईयर ऑल्सो गुरुजी ने बर्थडे पे सत्संग कराया था, एंड दिस ईयर ऑल्सो गुरुजी महाराज की ग्रेस की वजह से हम सत्संग करेंगे, गुरुजी महाराज ने चाहा तो। एंड सो ये मुझे शेयर करना था, छोटी सी चीज, कि आपको अपने सुख के टाइम पर भी उनको नहीं भूलना है, ठीक है ना। अगर दुख के टाइम पे आप उनको नहीं भूले, उन्होंने आपको बहुत साथ दिया है, तो सुख के टाइम पे भी नहीं भूलना है, उनको याद जरूर करना है, याद में जरूर रखना है। सो थैंक यू सो मच सत्संग को सुनने के लिए, एंड अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।